हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ रही है, कुछ ना कुछ तकलीफें उन्हें आए दिन देखने को मिलती हैं। उनमें से एक मेजर प्रॉब्लम है घुटनों में दर्द, कमर में दर्द या एड़ी में दर्द। और ज्यादा तकलीफ होने पे जब हम लोग ट्रीटमेंट के लिए उनको ले जाते हैं या फिर उनको कोई डायग्नोसिस वगैरह करवाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है कि उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। यूरिक एसिड किन कारणों से बढ़ता है? और कहीं ना कहीं ये अवधारणा बनी हुई है कि यूरिक एसिड बढ़ने के पीछे ज्यादा कारण होता है दाल का। दाल जो हम लोग हमारे रसोई घर का एक मुख्य इंग्रेडिएंट है। तो पता नहीं किसने ये अफवाह फैला दी है कि दाल खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। कोई भी हल्की सी जोड़ों की तकलीफ बताता है तो लोग फौरन बोल देते हैं कि दाल मत खाओ, यूरिक एसिड होगा, है कि नहीं। जबकि सच्चाई ये है कि यूरिक एसिड सीधे दाल से नहीं, प्यूरिन नामक तत्व से बनता है। और प्यूरिन की सबसे अधिक मात्रा रेड मीट, मछलियों, शराब और मीठे स्वीटनर में, ड्रिंक्स में होती है। हमारी रोजमर्रा की दालों में थोड़ा प्यूरिन जरूर होता है, मगर इतनी अल्प मात्रा में कि सामान्य खाते रहने से किसी स्वस्थ व्यक्ति में यूरिक एसिड बढ़ना मुश्किल है। हमारे भारत जैसे देश में, जहां थाली पहले से ही उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है, मतलब हम लोग ज्यादा चावल खाते हैं, ज्यादा रोटी खाते हैं, वनस्पति की हमारा दाल सब्जी ये सब, इनकी जो कटोरा होता है, इनका जो बाटी होता है वो काफी छोटा होता है। वेरस चावल ओवल शेप में होता है या रोटी कुछ ज्यादा खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है, प्रोटीन कम होती है। वहां दालें ही वो साधारण, सस्ती और सुपाच्य प्रोटीन का जरिया है, जो शरीर की कमजोरी, मांसपेशियों की दुर्बलता और रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी को दूर करती है। सबसे मजेदार बात यह है कि जिन चीजों से यूरिक एसिड सच में बढ़ता है, जैसे शराब, फास्ट फूड, उनकी चर्चा कोई नहीं करता। और सीधा जो दोष है वो दालों पे मर दिया जाता है। तो आज का जो विषय है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, कुछ दालों के विषय, है कि नहीं। तो कुछ दालों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कॉमन, हमारे रसोई घर का जो एक मूंग दाल। मूंग दाल हल्की होती है, त्रिदोष शामक, ये मुख्यतः कफ पित्त शामक सुपाच्य होता है। और बुखार, अतिसार यानी दस्त, उल्टी, अपचन और गर्भवती महिलाओं के लिए भी उपयुक्त है। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। बच्चों और बुजुर्गों में उपयोगी होता है। मसूर दाल के बारे में हम जानते हैं, मसूर दाल पित्त को शांत करने वाली होती है, रक्त शुद्ध करता है, रक्त पित्त में उपयोगी है। त्वचा के जो दाग धब्बे होते हैं उसको मिटाने में यह सहायक होता है। हेवी ब्लीडिंग में उपयोगी है और मधुमेह के रोगियों के लिए उपयुक्त, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में भी ये मददगार होता है। आइए बात करते हैं चना दाल की। तो चना दाल के संबंध में जानने के लिए भी हम अभी कुछ फोटो का पहले शेयर कर लें कि चना का दाल, अक्सर हम लोग दाल पहचानने में भी दिक्कत करते हैं कि नहीं। तो चना का दाल कैसा होता है या फिर चना का दाल से क्या क्या फायदा है, इसके बारे में भी अभी हम जानेंगे। तो चना का दाल मधुर और रुक्ष होता है। इसका अगर आकलन किया जाए तो चना का दाल बलवर्धक और मांसपेशियों को पुष्ट करती है। मूत्र रोग व शुक्र दोष में ये हितकारी है और मधुमेह में भी, यानी कि डायबिटीज में भी ये सुरक्षित और उपयोगी है। इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अरहर दाल या तुअर, तुअर की दाल बोलते हैं हम लोग, पौष्टिक बलवर्धक, लेकिन ये वात को बढ़ाने वाली है। वातवर्धक लेकिन पाचन में मध्यम होता है। खांसी और अन्य श्वास रोगों में भी ये लाभदायक होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं उड़द की दाल। यस, उड़द का दाल भारी होता है, यह बलवर्धक होता है, शुक्रवर्धक होता है। कमजोरी, बांझपन और शुक्र दोष में यह हितकारी होता है। इसके अलावा ये हड्डी और स्नायुओं के लिए भी पौष्टिक होता है। नर्वस सिस्टम और हमारे जो बोन्स है, बोन हेल्थ के लिए भी ये अच्छा होता है और पौष्टिक होता है। कुल्थी का दाल, ये कुल्थी का दाल आमतौर पे हर घर पे यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुल्थी का दाल कई कुछ कुछ जगहों पे मिलता भी है। तो ये किडनी स्टोन और मूत्र पृष्ठ में भी विशेष लाभकारी है। गठिया या फिर जोड़ों का दर्द, मोटापा के विकारों में उपयोगी होता है। पाचन शक्ति को भी ये सुधारता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मटर दाल। यस, वेरी गुड। तो मटर दाल हमारे कफ और पित्त को कम करता है, लेकिन वातवर्धक है, मध्यम पाच्य है।
हृदय रोग, कब्ज और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में भी ये सपोर्ट करता है। इसलिए दाल ना छोड़ें और किसी अफवाह में फंसकर अपनी जरूरत के अनुसार दाल चुने। अभी लगभग मैंने हर दाल के बारे में कवर करने की कोशिश की। और भी कुछ दाल हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग इंडियंस इन्हीं दालों में से कुछ ना कुछ अपने रसोई को हम लोग यूज करते हैं। और इसके अलावा दाल को बघाड़े, यानी कि दाल का जो छौंक होता है उसको जरूर लगाए। इससे तेल, हींग, जीरा, ये क्या करता है, ये हमारे तेल के वात को भी तेल हमारे वात को भी कम करता है। तो ये छोंक लगाना बेहद जरूरी है। और एक इंफॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि पहले देखिएगा जब कुकर पे दाल नहीं बनती थी तो दाल का जो वो फेना निकलता है ना, उसे निकाल दिया जाता था। लेकिन कुकर में जब आप पूरी तरह बनाते हैं तो वो फेना भीतर ही रह जाता है और वो भी नुकसान करता है। तो कोशिश करें थोड़ा सा समय लेके दाल बनाए, और उसका जो फेना है और उससे उस पे जो उफान आता है उसको कुक करने के बाद उसको बाहर निकाल लें। उसको शरीर के भीतर नहीं लेना है, उसे बाहर फेंकना है। तो अगले इंफॉर्मेशन में सेहत से जुड़ी और भी कुछ जानकारी लेके मैं आपके पास आऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।